हेलो दोस्तों, प्रीतिस डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जेठ का दूसरा मंगलवार और लखनऊ में इसको बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी थी, नहा धोकर मैं सीधे किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर एक तरफ बन रही है मेरी चाय और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं आलू का हलवा, क्योंकि मंगलवार को मेरे हस्बैंड का होता है व्रत। तो हलवा मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि इसका भगवान को भोग भी लग जाएगा और वो भी खाकर चले जाएंगे। तो आलू का हलवा बनाना ना बहुत आसान भी होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे और यहाँ पर जब ठंडे हो गए हैं ना, उसके बाद ही इसको आप सेकेंगे तो बहुत अच्छा हलवा बनता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था और हलवे के लिए जो आलू था उसको बहुत अच्छे से सेक लिया है। और उसके बाद डाल दिया है इसमें बहुत ही अच्छा गाढ़ा वाला दूध, जिसमें ना काफ़ी सारी मलाई भी थी। इससे ना इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, उसके बाद इसमें डाल दी है मैंने चीनी और झटपट से बन गया है यहाँ पर हमारा आलू का हलवा। तो यहाँ पर इसी का मैं भगवान को भोग भी लगा दूँगी और हस्बैंड भी खाकर यही चले जाएंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आज ना सुबह से ही लखनऊ में मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि मेरा काम और बढ़ा दिया है। बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ गई है घर में। तो ये सारा काम करने के बाद ना सीधे मैं डस्टिंग में लगूंगी। और वैसे ना मैंने अपने घर में हर कमरे की डस्टिंग को एक एक दिन करके डिवाइड किया हुआ है। तो आज वैसे भी बाहर वाले रूम की डस्टिंग का ही दिन था। तो यहाँ पर उनको नाश्ता देने के बाद सीधे मैं अपने कामों पर लग जाऊँगी। अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैं हस्बैंड जी का भी नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद मैंने भी अपना नाश्ता किया और आज मैंने बनाए थे सैंडविच। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन को कर दिया है पूरा क्लीन और खाने की तैयारी भी मैंने करके रख दी है। और सुबह ना मैंने हेयर वॉश किए थे, तो सुबह से बाल बंधे थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी मैं इनको अच्छे से खोल के सुलझा लूँगी। और थोड़ा सा ना हवा लग जाती है बालों में, तो फिर बालों से ना स्मेल नहीं आती है। तो इसीलिए मैं आ गई थी रूम में और आप देख सकते हैं कि घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, क्योंकि आज ना अंदर वाले रूम की डस्टिंग मैंने सुबह ही कर दी थी। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बालों को ना बिल्कुल भी खोला नहीं जाता है। और अगर गीले बालों को आप टाई करके रखते हैं ना, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने अपना क्लेचर लगा लिया था और अभी मैं रेडी हूँ अपने कामों को करने के लिए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में और उसको ऑर्गेनाइज़ करने में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। हर गृहिणी लगभग पूरा दिन ही निकाल देती है अपने घर को, बच्चों को संवारने में। लेकिन अगर 5-10 मिनट का टाइम देकर आप खुद रेडी हो जाएं, नाश्ता टाइम से कर लें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर ना काफ़ी एनर्जी आ गई है काम करने के लिए। और मैं अपने शेड्यूल को ना कुछ इसी तरह से प्लान करती हूँ ताकि मेरे सारे काम भी हो जाएँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे उठ के घर की क्लीनिंग करने के बाद नहा धोकर भगवान की पूजा मैं कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो चाय के साथ कभी कभार मैं एक आध बिस्किट भी ले लेती हूँ। और इतना भी जब आपको सुबह मिल जाता है ना, तो काफ़ी एनर्जी आ जाती है कामों को करने के लिए। और अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दिन में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो टेम्परेचर भी ना बहुत हाई होता है। सुबह का माहौल भी ऐसा होता है कि काफ़ी शांत होता है और घर में ना कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सुबह बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो वो सारे काम मैं सुबह नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। और बाकी के जो काम मुझे लगता है कि इनको मैं बाद में कर सकती हूँ, तो वो मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे मुझे कहीं की डस्टिंग वगैरह करनी है, तो अगर बहुत ज़रूरी है तब तो मैं सुबह वो कर लेती हूँ, नहीं तो ये काम ना बाद में भी हो जाते हैं। तो अपने कामों को ना थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। हमारी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि किन कामों को हम अभी कर सकते हैं, किन कामों को बाद में कर सकते हैं, कौन सा काम ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से ही हम अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे घर पे नहीं हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके समर वेकेशन शुरू होने से पहले ही मैं घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। बच्चे जब घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, तो ये सब काम भी हो जाते हैं। और ये जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना, ये तभी आराम से हो पाता है जब बच्चे घर पे नहीं हो। ट्यूसडे मेरा फ़िक्स है कि मैं अपना लिविंग रूम अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो इसमें ना जो जाले वगैरह थे वो मैंने सुबह ही निकाल दिए थे, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद ना ये सब काम फिर नहीं हो पाते हैं।
और अच्छे से मैंने हेयर वॉश कर लिया था। वैसे तो ट्यूसडे को हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ना काफ़ी डस्ट चली गई थी तो मैंने आज सुबह ही हेयर वॉश कर लिया है। और ये वाला जो काम है ना, इसको मैंने छोड़ दिया था बाद के लिए। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स थे ना, इन पे भी काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह बहुत हवा चल रही थी, तो इस वाले रूम में ना कितना भी आप क्लीनिंग कर लो, लेकिन फिर भी ना डेली ही डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये कॉर्नर्स वगैरह डेली तो नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो आज भी इसकी बारी आ गई थी तो अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो अभी ना मैं इसी तरह का दूसरा कपड़ा लेके आई हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी। जो बच्चों के वुलन्स होते हैं ना, जो लोअर गर्म होते हैं सर्दियों में पहनने वाले, तो वो ना काफ़ी अच्छे होते हैं डस्टिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ये मेरे बेटे का लोअर ख़राब हो गया था, तो इसको ना मैंने कई पीसेस में कट करके रख लिया है और बहुत ही अच्छे से इससे डस्टिंग हो जाती है। सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा थिक भी होता है ना, तो डस्टिंग वगैरह के लिए बेस्ट होता है ये। तो मैं तो ना इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह के ना मैंने 2-3 कपड़े कट करके रखे हुए हैं और अलग अलग जगह की क्लीनिंग के लिए अलग अलग कपड़ा रखा है मैंने। तो ये वाला कॉर्नर क्लीन हो गया था और जो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह गिरी थी वो भी मैं इसको क्लीन कर दूँगी। तो ये जो काम होते हैं ना, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, तो सुबह ना इन कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब काम मैं तभी करती हूँ जब घर में कोई नहीं होता है, आराम से मेरा काम हो जाता है। और खाना मैंने बना के रख दिया था, तो उसकी भी मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर हो गया है बिल्कुल सेट। इस रूम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये गणेशा, और ये ना मैंने कलावा से बनाए थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। कभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और ये मेरी शादी से पहले के हैं, तो जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, तो सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके काफ़ी क्लोज़ होती हैं, तो उनमें से एक चीज़ ये भी है। और वैसे तो इस रूम में जितनी भी पेंटिंग है ना, वो सब मेरी बनाई हुई हैं। आजकल थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, वैसे ना ये सब काम करना मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह जो थी वो कर ली थी, और ये जो कॉर्नर था इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। किसी भी काम को जब हम स्ट्रेस लेके करते हैं ना तो वो काम अच्छे से होता है, ना ही हमारा मन भी लगता है। तो मैं अपने घर को पूरा क्लीन करने की बजाय एक एक कॉर्नर को लेके चलती हूँ और उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो ये वाला कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन हो चुका था। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आइटम नहीं रखे हैं, लेकिन जो भी रखे हैं उनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ पे डस्ट होती है ना, तो चाहे वो चीज़ कितनी भी सुंदर हो, अच्छी नहीं लगती है। तो ये यहाँ से जो भी कॉर्नर वगैरह पे मुझे गंदगी दिख रही थी वो मैंने सब क्लीन कर दिया है। और हमेशा क्लीनिंग ऊपर से नीचे की तरफ ही करनी चाहिए। तो जो भी जाले वगैरह थे वो तो सब मैंने सुबह ही हटा दिए थे। ये रह गया था तो इसको भी मैं अभी कर दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके जब कामों को हम डिवाइड करते हैं ना, तो बिना स्ट्रेस के हमारा घर हमेशा सुंदर और व्यवस्थित ही रहता है। जब हम अकेले अपने घर को संभालने वाले होते हैं, तो हर काम के लिए ना हमें अपना टाइम डिवाइड करना पड़ता है, और कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उसको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको हम टाल सकते हैं, तो उनको टाल दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट एक ही रूटीन से चलें। मैं भी किसी रूटीन को फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर अपना दिन प्लान करती हूँ, लेकिन कभी कभार प्लानिंग के हिसाब से भी काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी गेस्ट आ गए, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने जो भी काम हैं उनको मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। और जब हम वीकली हर रूम की क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो घर हमारा कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। चाहे गेस्ट आए या आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो अगर आप एक आध दिन भी अपने घर को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाला कॉर्नर अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और मेरे बहुत सारे दोस्त ना ये जो विंडो वाली मैंने पीछे पेंटिंग लगाई है ना, इसके बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों ये ना मैंने ऑफ़लाइन ही ख़रीदी थी, मेरे पास इसका लिंक नहीं है। तो अगर कभी मुझे ऐसे कोई चीज़ का लिंक मिल गया ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये ना वाकई में बहुत खूबसूरत लगती है। पूरे रूम का इसने ना लुक चेंज कर दिया था, और मुझे तो ना ये देखते ही पसंद आ गई थी, और इसके लिए ना मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं। तो ये वाला रूम हो गया है अच्छे से सेट, और अभी ये बारी आ गई थी बाहर की डस्टिंग करने की। तो चलिए बाहर की क्लीनिंग भी कर लेते हैं।
अभी ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम ही होगा और धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है। और बाहर वाले रूम में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हम हाउसवाइफ़ का तो ऐसा ही रूटीन होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमें जो काम करने हैं वो करने ही हैं। और ये ठीक भी है, अगर हम अपने कामों को अवॉइड करेंगे ना तो वो हमारे लिए बर्डन ही क्रिएट करते हैं। तो अपने कामों को ना बिना किसी आलस के करते रहना चाहिए, तभी हमारा घर ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम अपने घर को छोड़ देते हैं कि आज नहीं करेंगे, उसी दिन कोई गेस्ट आ जाता है। तो ये बहुत बार होता है। तो मेरे साथ तो ना ऐसा एक दो बार हो चुका है, तो तब से ना मैंने इस आलस वाली आदत को छोड़ दिया है। और जिस काम को मैंने जिस दिन के लिए सेट किया है ना, मैं करके ही रहती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो यहाँ पर आज ये वाले जो डोर्स वगैरह थे ना, ये सब मैं उसी दिन क्लीन करती हूँ जब मैं बाहर वाले रूम की डस्टिंग करती हूँ। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। और बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डस्ट जब आ जाती है ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी ना हर दूसरे तीसरे दिन मैं क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और आज सुबह इतनी तेज़ हवा चली थी ना कि बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी घर में। तो ये तो मुझे आज करना ही था। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह थी वही मेरा काम रह गया था। एक तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो जब सुबह जल्दी उठ के अपने कामों को हम कर लेते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। और 9-10 बजे तक मेरे लगभग घर के सारे काम हो जाते हैं। लंच भी मैंने तैयार कर दिया था। और आज ना मुझे ये सब काम करना था, तो रोटी भी ना मैंने बना कर ही रख दी थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी इस समय थोड़ा जल्दी हो जाती है। और बड़े वाले बेटे की तो मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो वो भी ना 11 बजे तक घर आ जाता है। और छोटे वाले की भी 12:30 बजे तक छुट्टी हो ही जाती है। बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद ना फिर खाना पीना खाना होता है, थोड़ी देर आराम भी करना होता है। तो ये सब काम मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पहले ही ख़त्म हो जाए। एक साफ़ सुथरा घर वास्तु के हिसाब से भी ना बहुत शुभ होता है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी क्लटर इकट्ठा होगा ना, वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी होगी, घर में बरकत नहीं होगी। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हम ना कई बार नेगलेक्ट कर जाते हैं, जिसमें से एक है ये शू रैक। और मेरे घर में भी ना ये शू रैक इस तरह की ओपन है, तो इसको ना मैं हमेशा कवर करके ही रखती हूँ। और हर दूसरे दिन मैं इसको ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना जब भी शूज़ वगैरह निकालते हैं तो इसको ख़राब कर ही देते हैं। तो इसके ऊपर ना इस तरह का मैंने एक पेपर रखा है, ताकि मुझे क्लीनिंग में आसानी हो। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ना, तो वो हमें तो अच्छा लगता ही है, साथ ही घर में आने वाले को भी ना अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को ना उनकी जगह पर रख दीजिए। वैसे तो हर सैटरडे को मैं अपने घर से जाले वगैरह हटाती हूँ। और ये बाहर वाला एरिया मैंने सैटरडे के लिए ही रखा है। इसमें ना मेरी सारी रेलिंग शामिल हैं, गेट हैं, उसकी मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो आज ना इतनी धूल थी कि इसको देख कर ना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इस पे भी ना एक हाथ मार ही दिया था। तो यहाँ पर रेलिंग को साफ़ करने के बाद बच्चों की साइकिल रखी थी, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि बच्चे चलाते हैं। तो जब इस पर धूल मिट्टी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी ना मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया था। तो इतना सब काम करने में ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगा था। और इतनी सी मेहनत के बाद ना घर एकदम चमक उठा। पिछले वीडियो को आप सभी दोस्तों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, और जो भी प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किए थे वो आपको भी पसंद आए, ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो अभी ना मैं बाहर वाले रूम का मेकओवर करूँगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ की जो भी डस्टिंग वगैरह थी ना, वो सारा काम ख़त्म हो चुका था और मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो सारा काम मेरा लगभग 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। इन्वर्टर यहाँ गेट के पास होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और इसका कलर भी वाइट है ना, तो थोड़ा सा भी इस पे गंदगी होती है ना तो दूर से ही नज़र आती है। तो इसको तो मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है। और आज ना इसके ऊपर इतनी सारी धूल इकट्ठी हो गई थी ना कि मुझे बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ा।
तो बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह का काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। और एक बार ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर से घर में मॉपिंग कर देती हूँ, तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और बस यहाँ पर जहाँ भी मुझे दिख रहा था कि थोड़ी बहुत धूल है, तो जो अभी हो सकती थी वो मैं कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम इस काम के लिए अब नहीं रह गया था, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ने लगी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉपिंग करने के बाद घर एकदम चमक उठा है। और जब घर में आप इस तरह से साफ़ सुथरा कर लेते हैं ना, तो देखने में भी ना बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत खुश हो जाता है। और अभी ना पूरे 10 भी नहीं बजे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बहुत बुरा हाल है। और हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, बाकी सब जगह जहाँ भी मैं सुन रही हूँ ना बारिश ही हो रही है। तो लखनऊ में ही सूखा पड़ा है, देखते हैं यहाँ पर कब बारिश होगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद एक गिलास अपने लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाया और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और ये टाइम होता है मेरे आराम करने का। इसमें मैं अपनी बुक पढ़ती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। मतलब जो भी काम मुझे अच्छे लगते हैं वो सब काम मैं इस टाइम में करती हूँ। या अपने फ्रेंड से मुझे बात करनी होती है, वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो घर के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हम अपने घर वालों को भी खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो इस समय निकालूंगी मैं अपनी पसंद की बुक, क्योंकि कई दिन से ना मैं अपनी बुक रीडिंग जो थी ना उसको नहीं कर पा रही थी। और मुझे ना अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर लगा ली है मैंने अपनी तकिया और अभी आराम से बैठ के लगभग आधा एक घंटे तक मैं बुक रीडिंग करती हूँ। और इसी बीच में ना आप सभी दोस्तों के कमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे लगता है किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है। किताबों में इतना ज्ञान है ना कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कोशिश मैं भी करती हूँ कि थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास बुक्स हैं उनको मैं रीड कर सकूँ। जब आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितना ज्ञान है और हमारे पास ज्ञान की ना भी कितनी कमी है। एक उम्र छोटी पड़ जाती है चीज़ों को सीखते सीखते। और बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो सीखने के लिए, और बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ से हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अपने आप को ना हमेशा एक स्टूडेंट समझ के सीखना चाहिए। और तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।